नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें भेजें 9136934058 पर। आपके सभी सवालों के जवाब हम अगले आधे घंटे तक देने की कोशिश करेंगे। आप हमें सवाल कॉल करने की बजाय अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। आपके सभी टेक्स्ट मैसेजेस को हम यहां पर शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी जाकर अपने सवाल भेज सकते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो। आप तीनों ही हैंडल पर जाकर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए तीन मेहमान भी हमारे साथ हैं। राजीव कपूर जी है, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड हैं। बिटूपन मजूमदार है, टेक्निकल एक्सपर्ट है bmazumdar.com के, और साथ ही अनुज गुप्ता है, वीपी कमोडिटी और करेंसी है IIFL सिक्योरिटीज के। आप तीनों ही मेहमानों का इस खास पेशकश में स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहले लेकिन बात करेंगे जिस तरह से नरमी अब कमोडिटी मार्केट में धीरे धीरे आ रही है। एक अच्छी शानदार रैली के बाद अब यहां पर गिरावट दिख रही है। कमोडिटी अपने जो 2022 की हाई है उससे कौन सी कमोडिटी कितनी गिरावट दिखा रही है, वो सबसे पहले आपको वो आंकड़े बता देते हैं। निकेल की बात करें तो 5617 इस हफ्ते ही वो हाई हमने देखा। अब भाव 3400 के भी नीचे आ गया है। करीब करीब 66 से 67% तक की गिरावट अब तक आ चुकी है इस हफ्ते ही। कॉपर की बात करें 886 का हाई हमने देखा और अब 828 के आसपास है, यानी करीब करीब 7% की गिरावट कॉपर में आ चुकी है। एल्युमिनियम 325 रुपए के आसपास, मौजूदा भाई 280, 16% गिर चुका है। कमोडिटी फॉल है जो रिसेंट हाई है उससे हम आप देख सकते हैं। जिंक की बात करें तो 376 है 2022 का हाई और मौजूदा भाव है अब 327, यानी 15% का फॉल जिंक में भी आ चुका है। यही हाल गोल्ड और सिल्वर में भी है। गोल्ड और सिल्वर की में भी हाल किया है। जो कल हमने 55,558 का हाई देखा, वहां से करीब करीब 3.5% नीचे आ चुका है गोल्ड। चांदी करीब करीब 2.5% नीचे है। एनर्जी पर भी दबाव है। ऊपरी स्तरों से क्रूड इस हफ्ते ही करीब करीब 7.5% नीचे है और नेचुरल गैस 14% इस महीने के हाई से नीचे आ चुका है, यानी ठीक ठाक करेक्शन यहां पर कमोडिटी मार्केट में आ चुका है। लेकिन आपको क्या करना है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले अनुज जी, क्या लग रहा है जिस तरह से अब धीरे धीरे नरमी आ रही है, आपको लग रहा है कि गिरावट और बढ़ेगी कमोडिटी में? अनुज जी, आपसे सवाल है कि क्या कमोडिटी में जो ये नरमी आनी शुरू हो चुकी है, ये नरमी आगे और दिखेगी, क्या बढ़ेगी? विश्वमोहन जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, एक प्रॉफिट बुकिंग हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि हमने पिछले 15 दिनों में काफी बड़ी रैली पूरे ही कमोडिटी मार्केट में देखा था, चाहे वो प्रीशियस मेटल हो, चाहे वो एनर्जी सेगमेंट हो, चाहे बेस मेटल हो। तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली। साथ में हमने देखा एक्सचेंजेस के द्वारा जो मार्जिन बढ़ाए गए हैं और जो मार्जिन कॉल्स है उसकी वजह से थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट वाला इशू है, जो मार्जिन कॉल वाला इशू है, वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि फंडामेंटल अभी भी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि मार्केट ओवरबॉट होने की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारी खरीदारी की ही सलाह रहेगी। अगर हम पर्टिकुलर बुलियंस की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। जहां तक बेस मेटल का सवाल है, यहाँ पर हमने देखा है कि निकेल के कल LME पर सस्पेंड होने के बाद थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच हमने यहाँ पर बेस मेटल में आती हुई देखी है और मार्जिन बढ़ने की वजह से भी यहाँ पर जो मार्जिन कॉल्स हैं उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पर कम देखने को मिला है। साथ में एनर्जी की अगर बात करें तो वो अभी भी $130 के आसपास ट्रेड कर रही है, वहां पर कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो ट्रेंड है कमोडिटी मार्केट में वो पॉजिटिव ही है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें क्योंकि यहाँ पर जो डिप आएगा वो काफी अच्छे लेवल्स होंगे जहाँ पे खरीदारी का मौका आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल मार्केट सपोर्टिव है, टेक्निकल भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल सकती है। ओके, यानी बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल सकती है। अब राजीव जी, आपका व्यू क्या होगा? जो इस अब धीरे धीरे जो हल्की नरमी आई है, आपको लग रहा है कि ये गिरावट और बढ़ेगी यहां से? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। देखिए, काफी हद तक तो मैं अनुज जी से सहमत हूँ, बट आज का जो मूवमेंट है इंट्राडे बेसिस पे मुझे लगता है कि आज बाजार थोड़ा नरम ही रहना चाहिए। गैप अप ओपनिंग होने के बाद गोल्ड सिल्वर में हमने लगातार एक गिरावट का दौर आते हुए देखा है सिंस मॉर्निंग, और बाजार जो है विश्वमोहन जी पूरा न्यूज ड्रिवन है। अगर कोई न्यूज ऐसी आएगी जिसमें युद्ध विराम की स्थिति आएगी या कोई नेगोशिएशन की बात आएगी बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, वो बाजार को नीचे की तरफ पुल डाउन करेगी। और जैसे ही कोई न्यूज ऐसी आएगी जिसमें ये सुनने को मिलेगा कि जो दोनों के बीच में जो खिंचाव है बढ़ रहा है और
स्थिति और इंटेंस हो रही है तो उस स्थिति में फिर बाजार वापस ऊपर जाएगा। मींस बाजार में दोनों तरफ की काफी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक ये पूरी तरह से मैटर जो है सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो जो भी दर्शक हैं, जो ट्रेडर हैं, पहली बात तो जिनकी लिमिट कम है, मतलब जिनका एपेटाइट छोटा है, वो ट्रेड ना करें और छोटी ट्रेड करें, छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करें और ज्यादातर ट्रेड इंट्राडे करें। पोजिशनल ट्रेड में काफी रिस्क अभी भी देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि गोल्ड आज थोड़ा सा जिस तरह से इसमें गिरावट शुरू हुई है, एक बार बाजार जो है 53,200 तक और नीचे में आ सकता है और 53,000 के आसपास फिर से एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है और वहां से बाजार हो सकता है कोई रिकवरी भी दे। तो बट आज तो ऐसा लगता है कि एक बार बिकवाली करनी चाहिए थोड़ा और, यहाँ से 200-250 रुपए अगर बाजार तेज होता है तो बिकवाली करें, 54,000 से ऊपर का स्टॉप लॉस रखें, 53,200 का गोल्ड में नीचे में टारगेट रखा जा सकता है। सिमिलरली चांदी में भी मुझे विश्वमोहन जी ऐसा लगता है कि थोड़ा दबाव बढ़ सकता है, बट चांदी का जो 71,000 का लेवल है वो विश्वमोहन जी काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो चांदी मुझे लगता है कि काफी हद तक जो अपने निचले स्तरों के पास है, तो चांदी में अभी सेलिंग ना की जाए, 71,600 के आसपास सेलिंग की जाए 72,200 के स्टॉप लॉस से 70,800 के टारगेट के लिए। ओके, एक और खबर बता दूं कि जिस तरह से एलएमई पे कल ट्रेडिंग सस्पेंड किया गया, जिस तरह से भाव बढ़े थे, 24 फरवरी को जब रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से निकेल के दाम 300% से ज्यादा बढ़ गए थे और शुक्रवार को $30,000 एलएमई पे भाव था, वो बढ़कर मंगलवार को 1 लाख के ऊपर भी चला गया। उसके बाद एलएमई पर ट्रेडिंग सस्पेंड करने का फैसला लिया गया, शॉर्ट एक्सक्यूज हो गए और चाइना की एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी जो एक उनके काफ़ी बड़े शॉर्ट पोजीशन वहाँ पर फंस गए थे और डिलीवरी में फिर दिक्कत होती और जो डिलीवरी का जो एक स्टैंडर्ड है एलएमई का, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक उनके निकल नहीं थे, उस वजह से यहाँ पर ट्रेडिंग को सस्पेंड करना पड़ा है। तो क्या इस तरह की हालत अनुज जी आपको लगता है कि एमसीएक्स पर भी आ सकता है कि जिस तरह के उतार चढ़ाव तो हम निकेल में एमसीएक्स पर भी देखें, क्या निकेल एमसीएक्स निकेल का भी ट्रेडिंग बंद हो सकता है क्या? देखिए विश्वमोहन जी, जो एलएमई के जो एमसीएक्स के प्राइसेस है वो एलएमई के साथ होते हैं, मगर सिंस कि अब ये सारे डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो भारत का जो बेस मेटल का बाजार है या एमसीएक्स का बाजार है वो भारत के अंदर जो डिलीवरी है उस पर डिपेंड होना स्टार्ट हो गया है। एलएमई से प्राइस जरूर आते हैं, मगर अगर हम देखें तो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब ये जो प्राइसेस हैं वो बेस मेटल के जो प्राइस हैं या निकल के जो प्राइस हैं वो फिजिकल मार्केट के साथ ड्रिवन होंगे। हालांकि हमने एक छोटा सा यहाँ पर एक जो देखा है कि आज यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी ड्राई अप देखने को मिले हैं, बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिकल मार्केट से इसका लिंक बनेगा तो यहाँ पर अगेन हम वॉल्यूम आते हुए देखेंगे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ सस्पेंड होने के बाद मुझे लगता है कि अब जो निकल के प्राइसेस होंगे वो भारत में जो फिजिकल मार्केट है निकल की उसके अकॉर्डिंग प्राइस मूव करते हुए दिखाई देंगे। ये कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं, बहुत सारे कॉलर के सवाल भी आ चुके हैं। निशी है मुंबई से, गोल्ड इन्होंने 54,100 रुपए पर खरीदा है। बीटूपन क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए गोल्ड पर? तो देखिए मुझे लग रहा है कि गोल्ड का प्राइसेस में अभी करेक्ट होना है। अभी फिलहाल के लिए अगर आप पूरे करेक्शन देखते हो पूरे कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में, ये छोटा करेक्शन नहीं, इस पेपर काफी फैक्टर है कि जो ग्लोबली हम लोग मार्केट में देख रहे थे कि रशिया का जो ऑयल है उसमें जब प्रॉब्लम होगा क्या। तो कल जो यूएस एडमिन ने बताया था, यूएस के तरफ से आया था बिडेन का स्टेटमेंट कि यूएस रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। तो इसका मतलब यही नहीं कि रशिया का ऑयल बाहर जगह पे नहीं जाएगा, क्योंकि यूएस के हिसाब से जो रशिया की तरफ से ऑयल जाता है वो यूएस में बहुत ज्यादा कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन यूरोप और जो एशियन कंट्रीज है वो भी फ्लो रहेगा। तो आज भी जर्मनी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था, जर्मनी के स्टेटमेंट जो था कि वो लोगों ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया कि रशियन ऑयल के ऊपर वो लोग सेंसर लगाएंगे। तो ये इसके हिसाब से मार्केट में जो मेन कॉन्सर्न था एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, जो थोड़ा सा ईज ऑफ जैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि बड़ा ईज ऑफ हो गया, लेकिन थोड़ा तो लग रहा है कि स्टेबिलाइजेशन है। और इसके हिसाब से देख के, क्रूड ऑयल के हिसाब को देख के ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा करेक्टिव एक्टिविटी दिख रहा है और ये करेक्शन थोड़ा सा एक्सटेंड होना है क्योंकि काफी शार्प रैली है, काफी जियोपॉलिटिकल कॉन्सर्न्स की रैली है, लेकिन एक चीज याद रखिए काफी फैक्टर्ड भी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टेबिलाइजेशन हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है गोल्ड का कि यूएस के जो एफओएमसी है, पहले एक्सपेक्टेशन था 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक, अभी मुझे लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा। तो मार्केट में तेजी था। तो फिलहाल के लिए पूरे सारे जो भी फैक्टर्स है फैक्टर्ड इन हुआ है, तो मार्केट में मुझे लग रहा है गोल्ड में थोड़ा सा भी गिरावट है। बाय साइड पे थोड़ा अगर पुल बैक आता है तो यहाँ से 100-200 रुपए में निकल जाइए,
मुझे लग रहा है 52,700 तक अभी एमसीएक्स का गोल पॉसिबल है। तो छोटा मोटा पुल बैक आता है तो निकल जाएगा, इमीडिएट 50,300 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा। ओके, चलिए अगले दर्शक मयंक है हरियाणा से। चांदी इन्होंने 70,200 पर 2 लॉट लॉन्ग कर रखा है। जानना चाह रहे थे कि एक हफ्ते में क्या लक्ष्य मिलेगा। राजीव जी, क्या लक्ष्य मिलेगा? 70,200 पर लॉन्ग है इनकी पोजीशन। विश्वमोहन जी देखिए 70,200 पे लॉन्ग पोजीशन है। मैं एडवाइस करूंगा जो भी पुल बैक आया अराउंड 71,600 71,800 के आसपास एक बार प्रॉफिट जरूर ले लें। अदरवाइज एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें 70,500 से नीचे का। ओके, चलिए अगले दर्शक है किशन है नासिक से। कॉटन केक का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अनुज जी, क्या सलाह देंगे किशन को? विश्वमोहन जी, कॉटन केक में हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखी है। हालांकि कल एक सेलिंग प्रेशर था, आज मार्केट एक थोड़ा पॉजिटिव मूड में है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट में एक हम हायर लेवल से बिकवाली आते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में बाजार जो है वो रेंज में ही रहेगा। नीचे में करीबन 3,050 और ऊपर में करीबन 3,300। मुझे लगता है कि ये जो रेंज है ये मार्केट में अवेलेबल रहेगी, तो इस रेंज के बीच ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे अभी फिलहाल जो मार्केट है वो सेल राइज का है। तो अगर ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भाव अगर ऊपर में 3250 से लेकर 3300 के आसपास मिलते हैं तो वहां बिकवाली कर सकते हैं, और नीचे अगर भाव 3,050 के आसपास आते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। चलिए अगले कॉलर अनूप सिंह का है राजस्थान से। कॉटन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। राजीव जी, कॉटन का आउटलुक क्या है? विश्वमोहन जी मुझे लगता है कि कॉटन के जो प्राइसेस हैं आज थोड़े से फॉर्म हुए हैं और कल थोड़ा सा करेक्टिव फॉल टाइप था। मुझे लगता है कॉटन के प्राइसेस थोड़े और ऊपर जा सकते हैं। अगर मैं करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो मुझे लगता है बाजार 38,000 तक ऊपर में हाई लेवल की तरफ जा सकता है। इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अराउंड 37,300 के आसपास, और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है 37,000 से नीचे का, और 38,000 के टारगेट रखने हैं। अगले कॉलर पवन है कानपुर से। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? 358 रुपए पे खरीद रखा है। बिटूपन क्या करें? 358 की बाइंग है नेचुरल गैस। काफी ऊपर लेवल पे बाइंग हो गया उनका, अभी फिलहाल के लिए तो 345 के आसपास चल रहा है। काफी बड़ा उनका अभी थोड़ा सा गैप नीचे है। तो मुझे नहीं लग रहा कि नेचुरल गैस में बहुत बड़ा अभी अपसाइड है, क्योंकि अभी नेचुरल गैस का जो अपसाइड था काफी थोड़ा सा क्रूड ऑयल की तरफ से सपोर्टेड था। क्रूड ऑयल थोड़ा करेक्ट करता है तो नेचुरल गैस में भी थोड़ा करेक्शन दिख सकता है। और जो नेचुरल गैस के जो रैली आया था यूरोप में, वो यूएस का नेचुरल गैस और यूरोप का नेचुरल गैस का ज्यादा इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं रहता है बहुत ज्यादा, क्योंकि यूएस का जो नेचुरल गैस थोड़ा लोकलाइज मार्केट है। तो इसलिए नेचुरल गैस में मुझे नहीं लग रहा कि बड़ा तेजी रहेगा। एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे 340 के नीचे स्टॉप लॉस बनेगा। अगर थोड़ा पुल बैक बनता है यहाँ से 4-5-6 रुपया, थोड़ा मुझे लगता है कि एग्जिट पे बनना चाहिए। और नेचुरल गैस मुझे लग रहा है कि शायद गिर भी जाएगा। ओके, चलिए एक दर्शक है, नाम इन्होंने नहीं भेजा है, दिल्ली से सवाल भेजा है। अब जो भी सवाल आप लोग भेजें अपना नाम और शहर का नाम भी जरूर भेजें ताकि वो मेंशन कर सके। इनके पास क्रूड ऑयल के 9900 के कॉल है, 710 रुपए के। नहीं, ये खरीदना चाह रहे हैं कि बाई करे, क्या पूछ रहे हैं। अनुज जी, क्या सलाह देंगे? काफी ऊपर के कॉल खरीदना चाह रहे हैं। विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि जिस तरीके से भाव आज थोड़े से एक सेलिंग प्रेशर में है, तो हो सकता है कि एक बार क्रूड का जो लेवल है नीचे 9,000 के आसपास मिल सकता है, जहां पर इनको और अच्छा प्रीमियम मिलेगा। तो डेफिनेटली कॉल ऑप्शन में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं इवनिंग सेशन तक। भाव अगर नीचे क्रूड का 9,000 के आसपास मिलता है तो फिर ये कॉल ऑप्शन को खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके राजीव जी, 9,900 के कॉल ऑप्शन में बाइंग सही स्ट्रेटजी होगी क्या? विश्वमोहन जी अभी तो मुझे लगता है नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो कल के हमने क्रूड के भाव देखे थे उसमें आप मान के चलिए सभी नेगेटिव न्यूज़ेस डिस्काउंट हो गई थी। अगर अमेरिका के रशिया के ऑयल के बैन। एक सेकंड सर, एक और सवाल मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं। अगर किसी के पास 9,900 रुपए की कॉल अगर पड़ी हुई हो तो क्या करना चाहिए, उनको क्या सलाह देंगे आप? मेरे हिसाब से विश्वमोहन जी देखिए, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि कल जो भाव ऑयल के टच किए हैं हाईएस्ट इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें सभी नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंट हो गई थी। रशिया के पर क्रूड ऑयल का बैन और अदरवाइज जो भी बैन रशिया पे लग रहे हैं। और इसमें बस एक फैक्टर है जो इसको थोड़ा और पुल डाउन कर सकता है। अगर ईरानियन ऑयल अगर बाजार में आ जाता है, मतलब ईरान पे सैंक्शंस कम होते हैं और ईरान के एक्सपोर्ट के पाबंद को खत्म किया जाता है, तो ऑयल मार्केट में आएगा। उसके कारण ऑयल में थोड़ी करेक्शन और डीप डाउन हो सकती है। और अगर हम
टेक्निकली बात करें तो ये जो रैली है 6600 से और 10,000 तक स्ट्रेट अवे रैली आई है, मतलब 3400 पॉइंट की ऑयल में हमने रैली आते हुए देखी है, जो कि 50% हो गई 6600 के भाव से। तो अगर इसमें कोई मामूली करेक्शन भी देखने को मिलेगा तब भी मुझे लगता है बाजार 8500 8000 तक भी नीचे में करेक्ट कर सकता है। और इतना करेक्ट होने के बावजूद भी विश्वमोहन जी मुझे लगता है बाजार ऐसा नहीं है कि मंदी के दौर में चला जाएगा, बट इतना बड़ा गिरावट अभी संभव है जो कि करेक्टिव फॉल ही कहलाएगा। तो मेरी एडवाइस होगी जो भी पुल बैक आए क्रूड ऑयल में अगर 9400 9500 तक, तो जितना भी उनको लॉस अभी हो रहा होगा 9900 की कॉल में उन्हें एक बार लॉस ले लेना चाहिए। तो ये भी हुए आपके लिए। चलिए अगले दर्शक है महेश है हैदराबाद से, गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अनुज जी क्या है गोल्ड का आउटलुक आपकी तरफ से? कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि गोल्ड और बुलियंस के अंदर जो ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव है, हालांकि थोड़ा डिप का हम वेट करेंगे। नीचे में भाव 1980 1990 डॉलर तक मिलते हैं। एमसीएक्स में भाव करीबन 53,200 53,300 तक मिलते हैं, तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में अगेन 2040 से लेकर 2050 डॉलर तक के लेवल देखने को मिलेंगे और एमसीएक्स में 54,000 से लेकर 54,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 52,800 पे लगाएं, टारगेट 54,200 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये भी है गोल्ड के लिए। बिटूपन अब आपसे सवाल होगा क्रिश जी के लिए। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर राय जानना चाह रहे हैं। आप कॉपर को काफी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं और बेस मेटल में यही एक काउंटर बार बार आप रिकमेंड भी करते आ रहे हैं, क्या सलाह देंगे क्रिश को? कॉपर में मुझे लग रहा है देखिए जिस तरह से करेक्शन चल रहा है कमोडिटीज में, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉपर में आज थोड़ा सा एक्सटेंडेड करेक्शन रहेगा। 815 816 के आसपास भी मार्केट जा सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा पुल बैक आता है तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आप इसको सेल कर सकते हैं। 827 28 के आसपास अगर थोड़ा सा पुल बैक भी मिल जाता है तो इस पे सेल पे रहिएगा। आज का मेरे हिसाब से टारगेट 816 तक पॉसिबल है। 830 के ऊपर आपका स्टॉप, 834 के ऊपर स्टॉप का आराम से बनेगा। तो स्टॉप लॉस लाके थोड़ा सा ट्रेड कीजिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा। ओके, चलिए अब अगला सवाल गुरु प्रेम जी का है पंजाब से कि कॉटन में कब तक बड़ी तेजी की उम्मीद करें? अनुज जी बड़ी तेजी और कब आएगी? तेजी तो काफी वैसे आ ही चुकी है कॉटन में, और इसके ऊपर और कितनी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं? और देखिए ऑलरेडी मार्केट जो है वो प्राइस इन हो चुका है। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी हम देखा है कि कॉटन के भाव इंटरनेशनल और डोमेस्टिकली लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह नहीं है। हमें लगता नहीं है कि यहाँ से भाव और ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ही लेना चाहिए। नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 36,500 से लेकर 36,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो करंट रेट पर खरीदारी की सलाह नहीं है और हमें लगता नहीं है कि भाव अभी यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। एक स्टेबलाइज्ड मूव यहाँ पर हम देखने को मिलेगा। मार्केट के अंदर एक स्टेबल मूव रहेगा और थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भावों में देखा जा सकता है। ओके, चलिए अगले दर्शक पवन हैं, कॉटन केक इन्होंने 3,200 रुपए पे खरीदा है, जानना चाह रहे हैं कि क्या लक्ष्य होगा? कॉटन केक का क्या टारगेट आप देंगे राजीव जी? विष्णु जी, कॉटन केक जैसा अनुज जी ने पहले बताया, मुझे भी लगता है एक दायरे में ही रहने वाला है। नीचे में 3,000 3,050 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर में 3,300 का एक इम्पोर्टेंट असिस्टेंस है। तो अगर कोई ट्रेड लेना ही है तो बाजार थोड़ा करेक्ट करे, अराउंड 3,060 3,050 के आसपास आए, वहां पर खरीदारी करें। स्टॉप लॉस रखें 2980 का और टारगेट रखें फिर 3250 से 3300 का। तो अभी इनफैक्ट यही एक रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से एक यही ट्रेड समझ में आता है कॉटन ऑयल सीड केक में। 3300 का रेजिस्टेंस है तो उसके आसपास आप चाहें तो निकल जाए। 3200 की पोजीशन है आपके पास, तो इसके ऊपर भाव दिखे तो देख लिए, अपने हिसाब से निकल जाए। चलिए अगले कॉलर पवन है कानपुर से, जानना चाह रहे हैं कि क्या आज शाम नेचुरल गैस में ट्रेड करना चाहिए? बीटूपन क्या सलाह देंगे? नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करनी सही रणनीति होगी क्या आज? नेचुरल गैस में तो ट्रेड करना है तो सेल साइड पे बनेगा। यहाँ से 3-4 रुपए का अगर पुल बैक आता है नेचुरल गैस में, मेरे हिसाब से इंट्राडे में सेल ही बनेगा। 340 के आसपास आपका इंट्राडे के एटलीस्ट टारगेट रखिए, मेरे हिसाब से करना है। तो मार्केट में काफी वोलेटाइल थी, लेकिन उससे कम थोड़ा वोलेटाइल थी नेचुरल गैस में है। तो नेचुरल गैस एज ए वीक काउंटर है पूरे एनर्जी कॉम्प्लेक्स में एज ए होल। तो नेचुरल गैस में सेल साइड में थोड़ा पुल बैक गुड आइडिया। ओके, बिटूपन आपके लिए एक सवाल है, गुवाहाटी से पूछ रहे हैं, आपके होम टाउन से ही आभा हैं कि गोल्ड में क्या करना चाहिए, आप ही जवाब दें उनको। मुझे लग रहा है देखिए फिलहाल के लिए जो मार्केट है थोड़ा करेक्ट करेगा, शॉर्ट टर्म मतलब करेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि गोल्ड में बड़ा बेयरिश ट्रेंड है, करेक्शन काफी तेजी के बाद मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन ड्यू लग रहा है मुझे। तो मुझे लग रहा है 52,600 500 या 700 के रेंज में जब मार्केट आता है तभी लॉन्ग जाइए।
फिलहाल के इंट्राडे में थोड़ा यहाँ से 300-400 रुपए का पुल बैक आता है तो सेल पे बनिए, और अगर होल्डिंग पर्सपेक्टिव से करना है तो 52,600-700 जो लेवल आएगा वहां पे आप बाय कर सकते हैं। अब चंदौसी संभल से अमित श्रीवास्तव हैं, वो उनका सवाल है कि मेरे पास कच्चे चांदी की ईंट है, पक्के चांदी सिली के भाव और कितने बढ़ेंगे, ये सवाल जानना चाह रहे हैं। अनुज जी कुछ सलाह देंगे इनको चांदी पे? देखिए चांदी के अंदर हम ऑलरेडी देखा कि 73,000 के आसपास के रेट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल है $27 का, जिसको हमने देखा कि मार्केट ने टेस्ट किया था बट वहाँ पे सस्टेन नहीं किया है। मगर हमारा मानना है कि जो यहाँ पर हमने ट्रेंड देखा है MCX के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर $30 तक के लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, और ऊपर में 75,000 से लेकर 78,000 तक के लेवल वेरी शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। तो इनके पास जो ब्रिक रखा है चांदी का या फिजिकल चांदी है, उसको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पे अभी रैली जो है वो सस्टेन करेगी और एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो जो फिजिकल फॉर्म में बाय है, हमें लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। ओके, यानी फिजिकल बाइंग को आपको होल्ड करना चाहिए। चलिए अब जाते जाते ग्वार पर भी बात कर लेते हैं। ग्वार को लेकर राजीव जी आपका आउटलुक क्या है? आज जबरदस्त तेजी दिख रही है ग्वार सीड ग्वार गम में। जी, ग्वार सीड में तेजी की वजह भी क्रूड ऑयल है, और जिस तरह से अब ऑयल के एक्सप्लोरेशन को लेकर आई थिंक काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं, जिसका बेनिफिट ग्वार सीड को मिल रहा है। और अगर टेक्निकली बात करूं तो एक छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न भी दिख रहा है चार्ट्स पर। मुझे लगता है अगर टेक्निकली बात करें तो एक पॉसिबल टारगेट दिख रहा है अराउंड 6350 से 6400 का। तो बाय ट्रेड इसमें इनिशिएट किया जा सकता है करंट रेट पर, और स्टॉप लॉस रखना है 6000 से नीचे का, और 6300 से 6400 के टारगेट रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब अनुज जी आपसे मसालों पे बात कर लेते हैं। मसालों में भी आज खरीदारी अब लौट आई है, क्या लग रहा है यहाँ से और भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है और किसी भी काउंटर में यहाँ से? देखिए जीरा के अंदर हमने एक वॉलिडिटी अच्छी आती हुई देखी है। जीरा हमें लगता है कि 20,500 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मार्केट ने सपोर्ट लिया है। 19,900 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट 21,500 तक हो सकता है। एक ब्रॉड रेंज मुझे लगता है कि जीरा में देखने को मिल सकती है, नीचे में 20,000 और ऊपर में 22,000 के बीच। ये रेंज मुझे लगता है कि मार्केट में रहेगा जहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। 20,500 20,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड जीरा में लिया जा सकता है। बिटुपन, फटाफट से एक सवाल आपसे ये होगा कि 9,900 क्रूड में कॉल एक दर्शक खरीद चुके हैं, 700 के आसपास की इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए 9,900 का कॉल अभी एक्सपायरी है कुछ दिनों के बाद। मुझे नहीं लग रहा कि 10,000 के ऊपर मार्केट अगर होल्डिंग में बनेगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा भी पुल बैक आता है तो कॉल से निकल जाइए। अगर आपको स्ट्रेटेजिक ट्रेड करना है तो आप बेयर पुट स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए 9,900 का कॉल होल्ड करना अभी भी लगता है कि मार्केट थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है, ये काफी दूर है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पुल बैक भी आ जाए तो मेरे हिसाब से जिस तरह से राजू जी ने बताया था, एग्जिट ही बनता है, ज्यादा होल्डिंग ना करें, क्योंकि काफी वोलेटाइल है, और काफी वोलेटिलिटी के बाद अभी वोलेटिलिटी अगर स्टेबलाइज हो जाता है तो मेरे हिसाब से प्रीमियम भी थोड़ा घट जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि 9,900 का कॉल होल्ड करने से कोई प्रॉफिटेबल आएगा एक्सपायरी तक, क्योंकि अभी $130 के आसपास ब्रेंड रुक गया है। $120 या $130 का जो रेंज है वो शायद सडनली टूटेगा नहीं। तो 9,900 का कॉल काफी डिफेंसिव, काफी रिस्की लग रहा है मुझे इस लेवल पे। यानी उसको होल्ड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, हो जाए पूरा प्रीमियम ही गल जाए। तो कोशिश करें जब भी आपको ऊपर की तरफ मिले तो 1-2 दिन में निकल जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपायरी की तरफ जाएंगे उसके भाव और भी कम होते जाएंगे। चलिए अब यहीं समेटने का वक्त होगा, आज इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप कोई भी सवाल भेजें तो कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें और अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर भेजें। शुक्रिया राजीव जी आपका, बिटुपन आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए और पूरा आउटलुक भी समझाया। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश खबर। नमस्कार।